7 बजने को और ये वक्त है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। सभी आईजी से एक फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है। एसआई भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर के ये जानकारी मांगी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी जो है एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी हुई निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर के जो जानकारी है वो मांगी गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, सभी आईजी से एक फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है। एसआई भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर के ये जानकारी मांगी गई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जयपुर से एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर के अब जानकारी मांगी गई है। सभी आईजी से एक फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर के जो जानकारी है वो अब मांगी गई है, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ता हुआ और इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है कि सभी आईजी से एक फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है। बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की, जबकि अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य एसआई भर्ती का अंतिम रुख तय करना था। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है। मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। तो एसआई भर्ती 2021 पर सब कमेटी की ये बैठक हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, ये कहा गया है, डिस्कस किया गया है, लेकिन अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। और एसआई भर्ती 2021 में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करना है। तो देखिए, समिति के अध्यक्ष जोगाराम पटेल का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, डिस्कस किए बिंदुओं को सरकार को भेजा जाएगा और एक तरह से बेनतीजा सब कमेटी की ये बैठक रही है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। एसआई भर्ती को लेकर के सचिवालय में बैठक हुई है आज। उन्होंने भी तथ्यात्मक और इस संबंध में आज दिन तक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका विवरण हमारे समक्ष रखा। सारे सभी की तथ्यात्मक विवरण, कानूनी स्थिति हम सब ने सुनी है और हम सब आपस में बैठ करके इसकी समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। संभवतः इसकी और मिट्टी की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन हमारी समीक्षा के उपरांत कुछ बातें बच जाती है और बहुत अति आवश्यक होता है तो बुलाई जा सकती है, लेकिन संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भविष्य का सवाल, कब तक बवाल। खबर जयपुर से है, जो एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग जारी है। भीषण गर्मी के बीच आरएलपी का धरना शहीद स्मारक पर चल रहा है और बेनीवाल ने यह कहा है कि 25 तारीख को युवाओं की टोली राजधानी पहुंचेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एसआई जैसी भर्तियों में साक्षात्कार खत्म हो। तो एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की जो मांग है वो की जा रही है। हनुमान बेनीवाल का धरना शहीद स्मारक पर लगातार जारी है और साथ ही साथ बयान भी सामने आया है बेनीवाल का। उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को युवाओं की जो टोली है वो राजधानी पहुंचेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एसआई जैसी भर्तियों में साक्षात्कार जो है वो खत्म हो, क्योंकि एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग की जा रही है। और उसी को लेकर के लगातार देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जो है अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल का धरना जो है शहीद स्मारक पर चल रहा है। लगातार शहीद स्मारक पे 20 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दिन हमने बड़ी गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी रखा और 25 तारीख को आर पार की लड़ाई का ऐलान है। मानसरोवर के अंदर 1 लाख युवा राजस्थान का जुटेगा। मुद्दा है एसआई भर्ती को रद्द करे, आरपीएससी का पुनर्गठन करे और ये जेटीए का जो एग्जाम कराया परसों भजनलाल सरकार ने, और उसमें जिस तरह ओएमआर सीट के ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो इसको भी रद्द करने की हम मांग कर रहे हैं। तीसरे, आरपीएससी के जितने चेयरमैन थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई और एसओजी 400 लोगों को फर्जी बता रही है तो अभी तक 53 ही क्यों पकड़े गए। एसओजी पे उंगली उठ रही है और आइंदा जो भर्तियां हो उसमें पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो।
लगातार शहीद स्मारक पे 20 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दिन हमने बड़ी गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी रखा और 25 तारीख को आर पार की लड़ाई का ऐलान है। सौम्या गुर्जर जी, पुनीत कर्णावत जी, नवरत्न नारायणी जी, प्रकाश तिवारी जी, अभय फिरोज जी, अशोक रावतानी जी, अनिल चौधरी जी, जगदीश चंद्रावत जी, सुनील शर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि यह तिरंगा हमारी आन बान और शान है। और आपने देखा 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, हमारी माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 22 अप्रैल का 6 और 7 की रात को आपने देखा जिस तरह से उन आतंकवादियों के ठिकाने पर निशाना लगाकर उनको तबाह करने का काम किया और उसमें उन आतंकियों को भी मारने का काम किया। मैं हमारी देश की सेना को और हमारे उन सेनानियों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी माता बहनों के सिंदूर के लिए अपने आप को मातृभूमि को समर्पित कर दिया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी घटना हुई हो, जब आप जिस तरह। और अभी जयपुर से है, जहां बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की और कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिन का समय मांगा है। स्पीकर देवनानी ने कहा है कि एजी से मैं इस मामले की रिपोर्ट जल्द मंगवाता हूं। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के उपनेता रामकेश मीणा और दल के मुख्य सचेतक रफीक खान, वरिष्ठ सदस्य हरिमोहन शर्मा, राजेंद्र पारिक, समरजीत सिंह, अनिल शर्मा, मनोज मेघवाल, सुजानगढ़, हाकम अली मौजूद रहे। कानून है कि किसी भी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप तानाशाही देखिए, हठधर्मिता देखिए, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश देखिए कि आज जिस प्रकार से आज 20 दिन होने के बावजूद कंवरलाल मीणा माननीय विधायक की जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं की गई है। इधर उधर रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ पूरा राजस्थान और पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं। खबर 12 से है, जहां अंता विधायक कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा का मामले में उनके सरेंडर की अवधि खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने 21 तारीख तक सरेंडर करने के आदेश दिए थे। कल कंवरलाल मीणा को ट्रायल कोर्ट एसीजेएम मनोहर थाना के सामने सरेंडर करना होगा। सूत्रों के मुताबिक कंवरलाल मीणा अन्य कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं, तो एसीजेएम कोर्ट के सामने कल जो है सरेंडर करना होगा। कंवरलाल मीणा अन्य कानूनी पहलुओं पर अब विचार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कल जो है कंवरलाल मीणा के जो है सरेंडर की अवधि जो है ये बताई जा रही है, कल खत्म हो रही है और कल कंवरलाल मीणा को जो है सरेंडर करना होगा। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, सीएम अजय लाल शर्मा का 2 दिवसीय बीकानेर दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। 22 मई को पीएम प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं और सीएम कल जयपुर से बीकानेर के लिए रवाना होंगे। सीएम कल दोपहर 2:20 पर नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री बीकानेर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं,
सीएम अजय शर्मा का बीकानेर का दौरा रहने वाला है। 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा। आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है और उससे पहले सीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचेंगे। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और सीएम कल जयपुर से बीकानेर के लिए रवाना होंगे। सीएम कल दोपहर 2:20 पर नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचेंगे। 22 मई को प्रधानमंत्री बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से वर्चुअली 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश के कुल 8 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बीकानेर के पालना में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, बिजली, जल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जो है वो शामिल हैं। यह रिपोर्ट देखिए। बीकानेर के पालना में पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का होगा लोकार्पण। देशनोक समेत प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन होंगे शामिल। ये स्टेशन जो कला, संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का एक अच्छा सम्मिश्रण है, वो देश को देखने को मिलेगा। बीकानेर के पालना में जनसभा के बाद पीएम मोदी देश और प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 40 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश की बात करें तो इसमें देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ का नाम भी शामिल है। बूंदी अपनी चित्रकला और किलों के लिए प्रसिद्ध है। स्टेशन को बूंदी की पारंपरिक वास्तुकला और चित्रों को दर्शाते हुए पुनर्विकसित किया गया है। मांडलगढ़, ये स्टेशन भी अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया गया है। देशनोक रेलवे स्टेशन को विशेष रूप से करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। 14.18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित स्टेशन में नया स्टेशन भवन, प्रवेश और निकास द्वार, सुसज्जित सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, वातानुकूलित वेटिंग हॉल, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, जल बूथ, साइनेज कोच, इंडिकेशन बोर्ड, प्लेटफॉर्म शेल्टर और एलईडी प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं हैं। गोविंदगढ़, इसे यात्रियों के लिए सुविधाजनक हब के रूप में विकसित किया गया है। मंडावर, महुआ रोड, ये अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। फतेहपुर शेखावाटी, इस स्टेशन पर शेखावाटी शैली की चित्रकारी और स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेगी, जो यात्रियों को स्थानीय विरासत का अनुभव कराएगी। राजगढ़, ये भी पुनर्विकसित स्टेशनों में से एक है। उस अमृत भारत योजना के तहत आने वाले 22 तारीख को 103 स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। वो देशनोक आ रहे हैं। देशनोक स्टेशन जहां हम सारे लोग खड़े हैं, इस स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री सशरीर उद्घाटन करेंगे। यहाँ पहुंचेंगे, हमारी स्टेशन का अनावरण करेंगे। इसके अलावा इस जगह पर वो हमारी एक ट्रेन को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। यहाँ से नजदीक में एक स्थल है पलाना, जहां माननीय प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे और वहां से 103 अमृत स्टेशन का ऑनलाइन अनावरण करेंगे। अमृत स्टेशन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा पीएम 58 किलोमीटर चूरू सादुलपुर रेलवे लाइन का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बीकानेर और डीडवाना कूचामन के नावा में सौर परियोजना का शिलान्यास होगा। बीकानेर में सौर परियोजना का उद्घाटन होगा। बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन होगा। झुंझुनू जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा पाली जिले के 7 कस्बों में शहरी जल आपूर्ति योजना का पुनर्गठन होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होगा, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर पालिका ने शहर से अतिक्रमण को हटाया है। जाम की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही थी। कई दुकानों के सामने अतिक्रमण को जो है वो जब्त, और आप देखिए तस्वीर भी सामने आई है जो की आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में आज नगर पालिका ईओ अंकुश जैन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई दुकानों के सामने अतिक्रमण जो है वो किया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानों के सामने रखी बेंच और लोहे के सामान और अन्य अस्थायी अतिक्रमण को जब्त किया गया है। भरतपुर के बयाना से ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जाम की समस्या से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और ये तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर नगर पालिका ने शहर में जो अतिक्रमण उसको हटाया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। जाम की समस्या वहां पर बढ़ती चली जा रही थी। कई दुकानों के सामने से हो रहे अतिक्रमणों को आप देखिए किस तरीके से जब्त किया गया है और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी लग गई। नगर पालिका ने शहर में यह अतिक्रमण हटाया है। भरतपुर के बयाना से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो अतिक्रमण वहां पर किया गया था, अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर पालिका ने शहर में अतिक्रमण को हटाया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। एम्बुलेंस की आड़ में डोडाचूरा तस्करी का खुलासा हुआ है। इलाज के बहाने मादक पदार्थ लेकर के जाया जा रहा था। पुलिस ने 25.34 किलो डोडाचूरा जब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, जांच जारी है। धमोतर थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रतापगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एम्बुलेंस की आड़ में डोडाचूरा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। धमोतर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जो के घड़साना थाना क्षेत्र की ज्वाला कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को दिन दहाड़े अज्ञात चोर चोरी करके ले गए हैं। दिन दहाड़े अज्ञात चोर के द्वारा बाइक चोरी की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक शातिर युवक दबे पांव आता है और मोटरसाइकिल को बिना स्टार्ट करे पैदल ही चोरी करके ले जाता है। फिलहाल पीड़ित मोटरसाइकिल मालिक के द्वारा पुलिस में बाइक चोरी की शिकायत दी गई है। और ये देखिए श्री गंगानगर के घड़साना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। घर के बाहर ये बाइक खड़ी थी और चोर इसको लेकर के फरार हो गया। अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। श्री गंगानगर के घड़साना की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। डूंगरपुर के करियाड़ा गांव में आज एक महिला से सोने की चेन की ठगी की वारदात सामने आई है। चेन चमकाने के बहाने बाइक सवार दो बदमाश चेन लेकर के फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाशी में जुटी हुई है और मामले के अनुसार दो युवक जो है पीतल के बर्तन चमकाने के बहाने करियाड़ा गांव के एक घर में पहुंचे। बदमाशों ने पहले पीतल का लोटा चमकाया, फिर गहने चमकाने की बात करने लग गए और महिला ने पहले मना किया। युवकों ने खास तरीका बताने की बात कही। महिला ने गले से 1.5 तोले की सोने की चेन निकाल करके दे दी। बदमाशों ने चेन को पाउडर में डाल करके पैक कर दिया। कहा 10 मिनट बाद खोलना। दोनों युवक लाल रंग की बाइक से भाग निकले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी अपडेट सामने आई है। कुछ देर में आरोपियों की पेशी होगी। एसीबी कोर्ट के जज के घर आपको बता दें कि आरोपियों की पेशी होनी है। एसपी सुरेंद्र शर्मा, दलाल प्रदीप पारेख और रामराज मीणा की पेशी होगी। एसीबी ने दूसरे दलाल रामराज मीणा को आज गिरफ्तार किया और सवाई माधोपुर में एसीबी के हत्थे चढ़े रामराज को एसीबी मुख्यालय लाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी के डीआईजी राजेश सिंह के सुपरविजन में ये कार्रवाई चल रही है। एसपी सुरेंद्र शर्मा, दलाल प्रदीप पारेख और रामराज मीणा की पेशी होगी। कल एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा और दलाल प्रदीप पारेख को गिरफ्तार किया गया था। एडिशनल एसपी विष्णाराम बिश्नोई को सौंपा गया है केस में अनुसंधान। तो कुछ ही देर में आपको बता दें कि आरोपियों की पेशी होनी है। रामराज मीणा, सुरेंद्र शर्मा, ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनकी पेशी होनी है। एसपी रिश्वत कांड में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि आरोपियों की
पेशी होनी है। रामराज मीणा, जो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र शर्मा, उसकी भी तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिनको पेश किया जाएगा। सुरेंद्र शर्मा और दलाल की जो है वो जज के घर पर पेशी होने की जानकारी मिल रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एसीबी ने घूसखोरी के बड़े खेल का खुलासा करते हुए अपने ही विभाग के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। इस खुलासे से पूरे सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया है। यह रिपोर्ट देखिए। एसीबी के खुलासे से सरकारी तंत्र में हड़कंप। घूसकांड में एसीबी का एएसपी गिरफ्तार। दलालों के जरिए अधिकारियों से लेता था मासिक बंदी। जी हां, भ्रष्टाचार किस कदर सिस्टम में अब रम चुका है। एसीबी की यह कार्रवाई इसी की बानगी है। हर दफ्तर में घूसखोरी का खेल चल रहा और जिस पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी थी, वो कार्रवाई नहीं करने के बदले में भ्रष्टाचारियों से घूसखोरी के कमीशन के तौर पर मासिक बंदी वसूल रहा था। सवाई माधोपुर में लंबे समय से एक खेल चल रहा था। हर दफ्तर में घूसखोरी की छूट देने के बदले रिश्वत वसूलने के लिए दलाल सेट थे। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है और एसीबी ने एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा के पापों का घड़ा भी आखिरकार फोड़ ही दिया। एसीबी की टीम ने राजधानी जयपुर में सोमवार को एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा के दलाल प्रदीप उर्फ बंटी पारिक को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। वहीं दूसरे दलाल रामराज मीणा को एसीबी ने सवाई माधोपुर में पकड़ा। सवाई माधोपुर में तैनात सुरेंद्र शर्मा को शिकायतों के चलते 15 दिन पहले ही एसीबी के जयपुर मुख्यालय में अटैच किया गया था। कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम ने भी सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी जयपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीपी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। साथ में एडिशनल एसपी के लिए दलाली कर मंथली बंदी वसूल करने वाले 2 दलालों को भी एसीबी ने आज ट्रैप किया। ट्रैप की कार्रवाई पहली जयपुर में हुई। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक होटल में प्रदीप पारिक उर्फ बंटी को ट्रैप करके करीब 11 लाख रुपए की रिश्वत की रकम एसीबी ने वसूली और वहीं पर दूसरे दलाल रामराज मीणा को एसीबी ने सवाई माधोपुर में ट्रैप किया। जब दोनों दलालों को पकड़ करके एसीबी ने पूछताछ की तो सामने आया कि वे सवाई माधोपुर में पदस्थापित रह चुके एसीबी के ही एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए लोकल डिपार्टमेंट के साथ में मंथली बंदी वसूल रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सुरेंद्र शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। कई पुलिस और दूसरे विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई का डर दिखाकर मासिक बंदी तय कर ली गई। इसके बदले भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दी गई और सुरेंद्र शर्मा के दलाल पूरे जिले से उगाही कर रहे थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। महावीर विश्नोई हत्याकांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाहन उपलब्ध करवाने वाला नवजोत को गिरफ्तार किया गया है। हथियार उपलब्ध कराने वाली मंजू की गिरफ्तारी हुई है। रेकी करने वाले 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। फरार 3 मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। तो बड़ी खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुमित विश्नोई, अनुज विश्नोई और विकास नायक पर इनाम रखा गया था। लॉरेंस गैंग की भूमिका की भी अब जांच चल रही है। कई थानों के एसएचओ और 2 डीएसपी जो है मामले की जांच में जुटे हुए हैं। 2 दिन पूर्व आपको बता दें कि गोली मार करके महावीर विश्नोई की हत्या की गई थी और पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक महिला सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाहन उपलब्ध कराने वाले नवजोत को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। हथियार उपलब्ध कराने वाली मंजू गिरफ्तार हुई है, यानी एक महिला की भी भूमिका सामने आ रही है। रेकी करने वाले 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। आपको बता दें कि फरार 3 मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम और लॉरेंस गैंग की भूमिका की अब जांच चल रही है। तो महावीर विश्नोई हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन उपलब्ध करवाने वाले नवजोत को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। हथियार उपलब्ध करवाने वाली ये महिला है मंजू, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रेकी करने वाले 2 नाबालिगों को निरुद्ध कर लिया गया है और साथ ही साथ फरार 3 मुख्य आरोपियों पर
25-25 हजार रुपए का इनाम है। और आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस गैंग की जो भूमिका है उसकी भी अब जांच चल रही है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महावीर विश्नोई हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 18/5/2025 को थाना गोलवाड़ा में एक दिन में एक व्यक्ति की महावीर सियाग की गोली मार कर हत्या कर देने की इत्तला प्राप्त हुई थी। इसके ऊपर हम सभी लोग मौके पर जाके और घटना की जानकारी ली। तो बनवारी लाल पुत्र रामकरण विश्नोई ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि उसके बेटे महावीर सियाग का नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इनके गांव के सुमित कुमार, सावक, विकास और एक अन्य लड़का था, इन्होंने गोली मार के इसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। भरतपुर में शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ी महिलाओं ने नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, जिसके बाद महिलाओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने यह बताया कि कई महीनों से शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी कर रही हैं, लेकिन मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है। वहीं जब शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्य देख रहे कर्मचारियों से बातचीत की जाती है तो उनके द्वारा ठीक से जानकारी नहीं दी जाती है। लेखा सहायक डांट डपट करके भगा देती हैं। वहीं महिलाओं ने कर्मचारियों पर कमीशन लेने के भी आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर आयुक्त ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद महिलाएं शांत हुई हैं। सर, हम गरीब मजदूर लोग हैं, हम मिस्टॉल करते हैं और सुबह की हम लेडीज 4 बजे की जगह 8 बजे मिस्टॉल्स के लिए निकलते हैं। बाई चांस बीच में एक आध रोटी खा लेते हैं तो ये हाजी कर देते हैं, और कोई इमरजेंसी काम आया था और लंच में हम चले जाते हैं तो आधी झाड़ी तो लगनी चाहिए ना, पूरी हाजी कर देते हैं। और हमारे सर में, हमारे 53-54 नंबर वार्ड में जो हमारे सोनू सर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ना हमें काम देने देते हैं। दोपहर तक हमारी मिस्टर बोलती है और फिर मिस्टर बिल्कुल बंद कर दी जाती है और 8-8 साल भर के पैसे रुके पड़े हैं और बहुतों को पैसे कमीशन, आधे कमीशन खा के पैसे मिल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पैसे नहीं आ रहे इसलिए आए। कब से? 1 साल हो गई। कब से? कितना पैसा मिलता है आपको? 259 रुपये प्रत्येक दिन? और 1 साल से पैसा नहीं? 1 साल से पैसे नहीं आ रहे। श्री गंगानगर पुलिस ने मादक पदार्थ और हथियार तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 5 बदमाशों को अवैध हथियार और 2 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा 2 अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए बदमाशों के कब्जे से लगभग 12 करोड़ रुपए कीमत की 2 किलो हेरोइन, 7 पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों के कब्जे से जब्त किए गए सभी हथियार अत्याधुनिक हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा संभावना ये जताई गई है कि सभी बदमाश किसी बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्री गंगानगर से ये जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे विदेशी हथियार जब्त किया गया है। गंगानगर इंटर स्टेट बॉर्डर साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर लगातार इस तरीके की संभावना बनी रहती कि कोई गैंगस्टर का नेटवर्क या ड्रग तस्करी का नेटवर्क सक्रिय रहे। इस पर कार्य करते हुए इस तरीके की आसूचना भी आ रही थी कि कोई यहाँ पर बड़ी घटना करने के फिराक में है। उस पर हमारी डीएसटी टीम ने लगातार कार्य किया, कई लोगों से पूछताछ की, आसूचना एकत्रित की। उस क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई जो चल रही है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग एवं वेपन तस्करी का नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जिसमें 7 फॉरेन मेड पिस्टल, जिसमें 6 ग्लॉक और 1 जिगाना पिस्टल है, 32 राउंड्स, और इसके साथ साथ 2 किलो से ज़्यादा हीरोइन बरामद की गई है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी भीषण गर्मी के बावजूद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों के बीच पहुंचे। जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर थल सेना अध्यक्ष ने जवानों के शौर्य की जम करके तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। यह रिपोर्ट देखिए। तपते धूरों में जवानों का जोश है। थल सेना अध्यक्ष ने बढ़ाया हौसला। सेना ने रौंदे दुश्मन के नापाक इरादे। हर हाल में देश की
रक्षा करेगी सेना। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी रेतीले धुरों में झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर पहुंचे। इस मौके पर जवानों ने गर्मजोशी के साथ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्वागत किया। वहीं थल सेना अध्यक्ष ने शानदार सफलता की जवानों को बधाई दी। उन्होंने वायुसेना और बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन की समीक्षा भी की। इसके बाद उन्होंने रेगिस्तानी इलाके में भारतीय सेना की कोणार्क कोर के अग्रिम क्षेत्र में शुमार लोंगेवाला का दौरा किया। जैसलमेर से लेकर कच्छ क्षेत्र तक फैले रेगिस्तान में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और बीएसएफ संयुक्त ऑपरेशन पर कहा है कि सेना की संयुक्त कार्रवाई ने न केवल दुश्मन के इरादों को रौंदा है, बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन डोमिनेंस बनाए रखने में एक नया आयाम स्थापित किया। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी दिल्ली से विशेष विमान से जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित लोंगेवाला पोस्ट पहुंचकर जवानों से रूबरू हुए उनकी हौसला अफजाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस सीमावर्ती चौकी का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों की बहादुरी और समर्पण की खुलकर सराहना भी की। इस दौरे में उन्होंने कोणार्क कोर के अग्रिम मोर्चों का जायजा लिया और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई की समीक्षा की। लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों से मुलाकात के दौरान सेना प्रमुख ने जवानों के धैर्य, प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा की। भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने वाले सैनिकों को उन्होंने शाबाश का नारा देकर हौसला बढ़ाया। खास तौर पर ड्रोन घुसपैठ को नाकाम करने वाली टीम की जमकर उन्होंने सराहना की। जनरल द्विवेदी ने कोणार्क कोर की वीरता, समर्पण और उच्च स्तर के प्रोफेशनलिज्म को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक बताया। थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि सेना हर हाल में देश को सुरक्षित रखे। ये भारतीय सेना का ही पराक्रम है कि ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन घुटने टेकने को मजबूर हो चला है। सामलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,859 मीटर है। यहाँ ऑक्सीजन बेहद कम और कड़ाके की ठंड होती है। वहीं एवरेस्ट की चोटी पर जाना हर पर्वतारोही का सपना होता है। ऐसा ही एक सपना राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली सीआईएसएफ महिला अधिकारी ने देखा, जिसे उन्होंने 19 मई की सुबह पूरा कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं गीता समोटा की। गीता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में महिला उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी हैं। इससे पहले भी वो कई पहाड़ों पर सफल चढ़ाई कर चुकी हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे आर्ट की फाइट। तब तक आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान।